बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। लास्ट टाइम कुछ वो बुक वर्क किया था और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कॉपी वर्क किया था। आज बुक वर्क ही करेंगे ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स कौन से हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स आपने ज़ुबानी नहीं बताने, बल्कि हम इसको सॉल्व करके बाकायदा प्रूव करेंगे क्या ये सही है या गलत है। तो पहला है आपका जो 8 - 4, ये जो है इसको आप सोल्व करेंगे कॉपी पे, फिर इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या ये ठीक है या नहीं। ये लिखा है लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। दोनों को सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे जब 4 - 2 क्या आएगा 2, और इधर भी सोल्व कर लो 8 - 4 आएगा 8 - 4 इज़ इक्वल टू 4 - 2। ये हो जाएगा 8 - 2 और ये हो जाएगा 4 - 2। 8 - 2 इज़ इक्वल टू 6, 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, लेकिन वो कह रहा है कि इक्वल है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, वो इक्वल कह रहा है कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमारा आंसर इक्वल नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट सेकंड वाला भी इसी तरह देखो, 10 - 6 - 4, तो 6 - 4 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 10 - 6 हो जाएगा 4 - 4। तो 6 - 4 को 2 लिखा है और 10 - 6 को मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 - 4 इज़ इक्वल टू 0 होता है और 10 - 2 इक्वल टू 8 होता है। ये दोनों भी इक्वल नहीं आए, तो इधर कह रहा है कि वो इक्वल है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 10 - 6 - 4 इज़ इक्वल टू 10 - 6 + 4। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 6 - 4 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2, और 10 - 6 इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ पे +4। 10 - 2 इज़ इक्वल टू 8, 4 + 4 इज़ इक्वल टू 8। दोनों का आंसर सेम आ गया, तो इसलिए ये वाला ट्रू होगा। इस तरह इसको चेक कर लें, इसको तो वैसे ही चेक किया जा सकता है। 15 - 12 इज़ इक्वल टू 3, जबकि 12 - 15 - 12 इज़ इक्वल टू 12 - 15। 15 - 12 करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 3, जबकि 12 - 15 करते हैं तो आंसर आता है -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा लार्जर टर्म का लगता है। तो लार्जर टर्म यहाँ पे 15 थी, यहाँ माइनस आ गया। यहाँ पे लार्जर टर्म 15 के साथ प्लस साइन था, इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। 15 के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। तो लार्जर टर्म का साइन हमेशा लगता है जब भी प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 3 और -3 दोनों बराबर नहीं होते, तो इसलिए ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इनकी ब्लैंक्स फिल करनी है। पहला लिखा हुआ था डैश +0 इज़ इक्वल टू 0 + 18। डैश में 0 ऐड करें और 0 में 18 ऐड करें, तो दोनों का आंसर सेम कब आएगा, जब यहाँ पे भी 18 + 0 इज़ इक्वल टू 0 + 18। तो यहाँ पे हम 18 लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 6 × 9 इज़ इक्वल टू 9 × 6। मल्टीप्लाई में जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि आप छोटा नंबर ले लें, तो 2 × 3 इज़ इक्वल टू 3 × 2। आपको पता है 2 3 क्या होता है 6, और 3 2 भी 6 होता है। तो मल्टीप्लाई में जगह चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 × 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 × 6। नेक्स्ट आपने करना है 5 × 7 + 2। अच्छा, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि 5 × 7 + 2 है, तो पहले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × 7 आएगा, और फिर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 × 7 + 5 × 2, तो ये आ जाएगा इस तरह, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। कैसे 5 × 7 + 5 × 2, 5 × 7 + 5 × 2, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी उसी तरह का ही है कि यहाँ पे एक नंबर है डैश × 3 + 4। तो इधर लिखा हुआ है ये नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और ये नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये नंबर यहाँ पे कौन सा है 5 है, तो 5 भी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी 5 ही आएगा, क्योंकि 5 × 3
प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, इस तरह ये ऊपर वाले की तरह का ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी 6 मल्टीप्लाई डैश इज़ इक्वल टू 1। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 6 1 6 से होता है ना, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 5 नेक्स्ट है 5 प्लस डैश इज़ इक्वल टू 5। 5 में क्या ऐड करें कि आंसर 5 आ जाए। 5 में कुछ भी ऐड ना हो तो 5 आता है, कुछ ऐड कर दूंगा तो 5 नहीं आएगा। जैसे कि 1 ऐड कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। तो कुछ ना होने से मुराद है कि उसको 0 में ऐड करेंगे, यानी 5 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट 7 वाला है 12 डिवाइडेड बाय डैश इज़ इक्वल टू 12। 12 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 12 आ जाए। तो 12 को आप जब 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई होकर भी चेंज नहीं करता, डिवाइड होकर भी चेंज नहीं करता, तो 12 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 12 ही आ जाएगा। और डैश डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 0। किसको 10 से डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा। तो आपने याद रखना है कि 0 जब भी किसी के नंबर के ऊपर आ जाए, 0/10 है, 0/2, 0/25, 0 जब भी ऊपर आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। 0 ही आंसर आएगा जब भी 0 ऊपर आएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 0। और डैश तो यहाँ पे लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 10। और 9 वाले में है डैश डिवाइडेड बाय 0 इज़ इक्वल टू 0। 0 किससे डिवाइड होकर आंसर 0 आएगा, तो 0 से डिवाइड होकर ये आंसर 0 आएगा, और किसी से डिवाइड होकर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका कॉपी वर्क है, तो कॉपी वर्क बाद में करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी ट्रू फॉल्स है, यानी आपने सॉल्व करके बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से नहीं सही। तो पहला है 6 डिवाइडेड बाय 4। 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 16 को 4 से डिवाइड कर दो, 16 को 4 से डिवाइड करो तो 4 1 4 ज़ार 16 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 4 डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह फिर 4 को डिवाइड करो 2 के साथ तो आंसर आता है 2। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करो तो आंसर आपका 2 आता है। 16 डिवाइडेड बाय 2 करो तो आंसर क्या आता है, 16 को 2 से डिवाइड करो 2 8 ज़ार 16, तो इसका आंसर क्या आता है 8 आता है। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। तो 2 इज इक्वल टू 8, 2 8 के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये वाला आपका फॉल्स आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई केस में चेक करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। तो ये नंबर लिखे हुए हैं, इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ब्रैकेट वालों को 5 6 ज़ार क्या होता है, 5 6 ज़ार 30 और 4 5 ज़ार 20। 4 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 0 ज़ार 0, 4 3 ज़ार 12, यानी कि आता है 120। तो इसका आंसर 120 आएगा। और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 6 0 ज़ार 0, 6 2 ज़ार 12, इसका आंसर भी 120। तो 120 इज़ इक्वल टू 120, दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह 3 वाला देखो तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। प्लस क्लास 4 और क्लास 5 है, हमने पढ़ा हुआ है कि बोर्ड मास से हम इसको मल्टीप्लाई और प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस है तो बोर्ड मास रूल से यूज़ करेंगे। तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में प्लस करते हैं। तो 3 4 ज़ार 12 प्लस 1 इज़ इक्वल टू, और 3 5 ज़ार 15 होता है, 12 प्लस 1 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 13 इज़ इक्वल टू 15। 13 ही 15 के इक्वल नहीं होता, तो इसलिए ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह आप चेक कर लें 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें पहले हमने डिवाइड करना है फिर ऐड करना है।
20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2। इसमें पहले डिवाइड करेंगे, 20 एज इट इज़ ही रहेगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 10 के टेबल में 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे, और 30 के टेबल 2 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 15 पे। या आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। 30 अंदर, 2 बाहर, 2 1 जार 2, बाकी रह गया 1 और 0 नीचे उतारा, 2 5 जार 10, तो ये आ गया आपका 15। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया। अब 20 प्लस 5 करें तो 25 इज़ इक्वल टू 15 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होते, इसलिए ये भी आपका फॉल्स है। 5 डिवाइडेड बाई 0, अब है 5 डिवाइडेड बाई 0। तो 5 डिवाइडेड बाई 0, कोई भी नंबर जो 0 के साथ डिवाइड हो वो अनडिफाइंड होता है, उसे हम आंसर उसका कोई भी नहीं निकाल सकते। जबकि वो कह रहा है कि 5 के इक्वल है, तो ऐसा नहीं होता, ना ये 0 के इक्वल होता है, ना ही ये 5 के इक्वल होता है, तो ये अनडिफाइंड होता है। तो 0 डिवाइडेड बाई 4, अगर 0 ऊपर आ जाए, 0 पहले हो, 4 कोई नंबर बाद में हो, 0 पहले हो और कोई नंबर बाद में हो, तो वो 0 के इक्वल ही होता है, जैसे हमने यहाँ पे भी किया था। 0 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 0, तो इसी तरह 0 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 0 आपका ट्रू होगा। तरह 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 1 पे, तो 1 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 12 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 से मुराद है कि आपने 12 को अंदर रखना है और 4 को बाहर रखना है, तो 4 3 जार 12 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 3 आ जाएगा। जबकि 4 12 से मुराद है कि 4 को आपने अंदर रखना है, 12 को बाहर रखना है, तो ये डिवीजन आपकी नहीं होगी। बाहर बड़ा नंबर है, अंदर छोटा नंबर है, तो ये डिवीजन नहीं हो सकती, तो ये आंसर भी इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी आपकी ऑप्शन फॉल्स है। ट्रू फॉल्स आपने देख के लगा लेने हैं, लेकिन साथ समझने भी हैं कि ये ट्रू और फॉल्स क्यों है। अगर कोई क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो भी आपको पता हो कि ट्रू कैसे होगा और फॉल्स कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा, और आप इसको सोल्व करके चेक करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 किया हमने, 5 किया और 7 किया। ये आपका बुक वर्क था। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।